अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चंडियो। मैं आपको दे रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज़। एक बड़ी मुलाकात तय हो गई है। ये मुलाकात आइंदा 24 घंटे में कराची में होने वाली है और इस मुलाकात में बड़े खिलाड़ियों की एक बड़े सियासी खिलाड़ी से मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात का मतलब ये है कि जो माजी में उन खिलाड़ियों जिनका ताल्लुक मईशत से है और उन खिलाड़ियों जिनका ताल्लुक बड़ी सियासी जमात से है, उनके दरमियान जो बदगोइयाँ या मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आए थे, उसको एक टेबल पर बैठ के हल करना है। ये जो सियासी मुलाकात होने जा रही है इक़्तिसादी खिलाड़ियों की सियासी खिलाड़ी के साथ, ये मुलाकात इंतहाई अहम जानी जा रही है, क्योंकि इस मुलाकात के नताइज आने के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह भी हो जाएंगी। यानी ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद जो मुलाकात होगी, उसके बाद फिर और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलेंगी, क्योंकि ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब एक अस्करी क़यादत से कराची के बहुत बड़े ताजरों ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की बड़ी मईशत से है, उन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात में उन्होंने सिस्टम की शिकायत की थी। सिस्टम की शिकायत के बाद जो है उस पर जो है बड़ी अस्करी क़यादत ने जो है वो एक तरह से अहकामात जारी किए और आपको पता है कि वाटर बोर्ड में इस वक्त भी सिस्टम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, पकड़ दकड़ जारी है। मुख्तलिफ लोग अभी तक वापस नहीं आए और कुछ लोगों के उठ जाने के इम्कानात हैं, क्योंकि बात खुलती हुई जा रही है। अब ये मुलाकात कहाँ हो रही है, इसके बारे में मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ और इस मुलाकात में सवालात जो उठेंगे वो भी आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं जानना। यानी ये मुलाकात हो रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े हाउस, जिसे अगर आप पॉलिटिकली भी कह दें या आप ये भी कहें कि उसे अब ऐवान सदर का भी दर्जा दिया गया, यानी बिलावल हाउस। बिलावल हाउस में ये मुलाकात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वज़ीर आला सिंध और दीगर जो सरकर्दा रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान के सबसे बड़े ताजिर, सरमायाकार, कराची स्टॉक एक्सचेंज, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन के बड़े रहनुमा और रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक बड़ी मुलाकात जो है वो बिलावल हाउस में कल होने वाली है। इस मुलाकात में क्या वो बड़े ताजिर या रियल एस्टेट के लोग जिन्होंने दिल खोल कर बड़ी अस्करी क़यादत के सामने अपनी बात रखी थी और उनकी बात को अहमियत भी दी गई और उस पर एक्शन भी हुआ, क्या ये वही लोग जिन्होंने उसी सियासी बड़े खिलाड़ी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के ख़िलाफ़ बात की थी, उसकी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की थी, उस पर मुख्तलिफ वाटर कॉरपोरेशन में जो है करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे और उसके बाद जो है ये भी कहा था कि सिस्टम उन्हें काम करने नहीं दे रहा, अगर मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो सिस्टम को तोड़ दें। क्या यही ताजर अब उसी शख्सियत के सामने उसी तरह अपनी बात बयान कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पीठ पीछे बात करना तो बहुत आसान है। आप किसी के खिलाफ भी पीठ पीछे बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ भी कर सकता है, मैं आपके खिलाफ भी बात कर सकता हूं, लेकिन जब टेबल पे बैठता है बंदा, रूबरू बैठता है, जब आंखों में आंखें मिलाता है, तब पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। अब पता चलेगा कि वो बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े सरमाएदार जो कि पीठ पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत के उस सिस्टम के लेकर जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे थे और बड़ी से अस्करी क़यादत के बाद फिर मीडिया में भी आकर उन्होंने कहा कि हमने हाँ ये बात की है। अब पता चलेगा कि वो लोग उसी हाउस में जाकर उसी बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने बैठकर ये बात कहेंगे कि आपकी पार्टी सिस्टम चला रही है, ये बात कहेंगे कि आपके वज़ीर आला पर करप्शन का ये इल्ज़ाम है, ये बात कहेंगे कि आपकी हुकूमत जो है वो बेड गवर्नेंस है। क्या वो ताजिर जो कि मैं उस ताजिर की बात को अहमियत ही नहीं देता हूं, क्योंकि मजाक किसी को भी सूटता है और फिर हम उस मजाक को पतंगर बढ़ा देते, यानी वो ताजिर जिनके जहन में ये है कि शायद पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ बहुत काम कर रही है और सिंध का वज़ीर आला काम नहीं कर रहा, और जो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ को सिंध में दे दो और मुराद अली शाह को पंजाब में ले जाओ। ओ भाईजान, ये लेने देने वाली बात जो है ना रिश्तों में अच्छी लगती है, सियासत में लेने देने वाली नहीं है। अगर किसी को किसी का रिश्ता चाहिए तो वो चले जाए, लेकिन सियासत में कोई किसी की नेमल बदल नहीं हो सकता। मरियम नवाज अपनी जगह, मुराद अली शाह अपनी जगह, मियाँ नवाज शरीफ अपनी जगह, बिलावल भुट्टो अपनी जगह। तो लिहाजा कोई भी ताजर अगर ऐसा मुतालबा कर रहा है तो उसे थोड़ा अक्ल से काम लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों का खेल नहीं है। अब पता चलेगा ना, अब बिलावल भुट्टो जरदारी उनको जो है वो प्लेटफार्म दे रहे हैं।
اب جائیں نا ہمارے بڑے بڑے تاجر اور سرمایہ دار وہاں یہ بات کریں نا، پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کبھی کبھار اس کے سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ مراد علی شاہ نے وہاں پر بھری محفل میں ملیر ایکسپریس وے کے افتتاح کے دوران تاجروں کو کہا کہ آپ کا یہ الزام غلط ہے۔ اب جب ایک ہی کمرے میں بیٹھیں گے، ٹیبل پر بیٹھیں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، وہ وہاں آ کر بات کریں۔ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک کنیکشن کے 4 کروڑ روپے لیے جاتے، وہ وہاں جا کر بات کریں نا۔ تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ ملاقات ایک تو خود ایک بریکنگ نیوز ہے، لیکن اس ملاقات کے اندر جو اٹھنے والے سوالات ہیں وہ کتنی ہی بریکنگ نیوز کو جنم دیں گی، اور یہ ملاقات پاکستان کی بہت سارے معاملات کے تانے بانے جوڑے گی، کیونکہ کراچی پاکستان کا دل اور معاشی ہب ہے، اور یہاں کے بیٹھنے والے جو سرمایہ کار ہیں ان کو آپ کم نہ سمجھیں۔ ان کا اثر رسوخ ہم جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں جن کو پتہ ہے، وہ اتنے بااثر ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام آباد کے لوگ بااثر ہیں۔ نہیں بھائی، کراچی میں بیٹھے ہوئے چند سرمایہ کار اسلام آباد کے لوگوں سے بھی بڑے بااثر ہیں، بلکہ مجھے یہ بات کا بالکل یقین بھی ہے، پکا یقین ہے، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے بعض اوقات اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بااثروں پر اثر انداز ہو کر ان کے فیصلوں میں تبدیلی بھی کرائی ہے۔ جی ہاں، یہ پتہ ہوگا ان کو جنہوں نے تبدیلی کی اور جنہوں نے تبدیلی کروائی۔ بہرحال یہ معاملات جو ہیں وہ انہی کو پتہ ہوں گے، کیونکہ تبدیلی بھی انہوں نے کرنی ہے اور تبدیل کرانے والے۔ لیکن اب بلاول ہاؤس کے پلیٹ فارم کو کراچی کے بڑے تاجر، سرمایہ کار، ریئل اسٹیٹ والے کس طرح اپنے حق میں لاتے ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ میرے نالج کے مطابق بلاول ہاؤس میں کراچی کے تاجروں کی شاید پہلے کوئی ملاقات ہوئی ہو، لیکن اس وقت جب انہوں نے عسکری قیادت کے سامنے بڑی شکایت رکھی ہے، اوپنلی آ کر جو ہے انہوں نے بات کی ہے، اس دوران جو ہے بلاول بھٹو زرداری کے سامنے بیٹھ کر اب وہ یہ باتیں کریں گے، لہذا یہ بات ذرا سا اس پہرائے میں بھی آئے گی، کیونکہ اب پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو بڑی عسکری قیادت کے سامنے بات کی تھی وہ درست تھی، یا پھر بڑے سیاسی کھلاڑی یعنی بلاول بھٹو زرداری کے سامنے بات کریں گے وہ درست ہوگی۔ تو لہذا یہ بریکنگ نیوز جو ہے کل اس کا باقاعدہ جو ہے وہ پڑاؤ پڑ جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوسری بریکنگ نیوز آئے گی۔ انشاءاللہ میں آپ کو کل جو ہے جب یہ ملاقات ختم ہوگی تو میں آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس نے بولا، کون گونگا بن گیا، کسی نے وہ بات دہرائی یا نہیں دہرائی، اور کسی نے صرف سر یوں ہلایا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ درست کر رہے ہیں۔ اب پتہ لگ جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔